लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से समझ के कैसे करना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि एक ब्लॉक पर सारे फोर्सेस दर्शा दो। धरती माता तो इसे बेशक नीचे खींचना चाह रही है, लेकिन टेंशन बड़ा है क्योंकि 5 किलोग्राम का ब्लॉक बड़ा है ना, तो ये जा किधर रहा है ओवरऑल, पुली ब्लॉक सिस्टम। ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इसके क्वेश्चंस आते ही हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सुनते जाना बस। पुली देखिए कुएं में पानी खींचने के लिए यूज होती थी, तो ये है पुली। हम ज्यादातर क्वेश्चंस एनएलएम में ऐसे करेंगे, ज्यादातर क्या, अभी तो पूरे ऐसे ही करेंगे जिसमें पुली कैसी होगी, मासलेस। पुली में कोई वजन नहीं होगा, पुली कैसी होगी, मासलेस। और ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग भी मासलेस होगी। ये मान ले M1 मास है, ये मान ले M2 मास है। सही है। मैंने आपसे कहा कि यदि पहला क्वेश्चन है मेरा, M2 वाला मास बड़ा है M1 से, तो बताओ, ये पूरी एक ही रस्सी है, पुली कैसी है, मासलेस। और यहां पे जो रस्सी इस्तेमाल होगी स्ट्रिंग, वो भी कैसी है, मासलेस। अगर M2 M1 से बड़ा हो जाए तो बताओ M2 वाला मास किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ साहब नीचे ही जाएगा। अरे ये बड़ा है ये छोटा है तो ये नीचे नहीं जाएगा। M1 बड़ा है M2 छोटा है तो M1 नीचे जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कहीं नहीं जाएंगे, शांति से रुके हुए रहेंगे। उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। पर अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं पढ़ रहे, उसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको और कराऊंगा थोड़े से। अभी आप यहां ध्यान दो, क्या दोनों पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स तो लगेगा ही, तो M2 पर ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लगेगा, वो है M2G। और ये रस्सी है, मैंने कहा था अगर रस्सी पे टेंशन देखनी है आपको तो उस जगह बैठ जाओ और उंगली कर दो। तो आप यहां बैठे और आपने उंगली की तो किधर गई आपकी उंगली, ऊपर। इसमें टेंशन का डायरेक्शन ऊपर आया। ठीक है। क्या यहां पे आप देखो M1 मास है, अगर धरती में इसे खींचेंगी तो M1G फोर्स लगेगा, और यहां पे बैठ के अगर उंगली करोगे तो वो भी ऊपर जाएगी। ध्यान से देखिए रस्सी भी एक ही है, और यहां पे अगर ये पुली है भी तो ये मासलेस है, तो इस रस्सी को एक ही माना जाएगा। रस्सी एक है तो टेंशन भी एक होगा। रस्सी बदलेगी तब टेंशन बदलता है, इसीलिए टेंशन मैंने इसमें सेम रख लिया है। ये भी टी, ये भी टी, ये मास M1, ये मास M2। सोच, अगर ये M2 वाला भारी है तो ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि M2 वाला भारी है, ये नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। सही है, मजे आ रहे हैं कि नहीं। अब बड़े ध्यान से सोच, अगर ये नीचे आएगा, क्योंकि एक ही रस्सी से ये दोनों बंधे हैं, तो ये नीचे आया तो ये किधर जाएगा, ऊपर। तो सोचना, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, क्या उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हर कनेक्टेड ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से चलता है। तो यहां पे पहला प्रश्न, इसका जो पहला टाइप है, टाइप 1, उसमें मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि यदि M2 M1 से बड़ा है तो हमें पहला इसमें क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है वो बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, M2 का या M1 का। तो हम देखो, एक्सेलरेशन निकालना हो हमें या फिर टेंशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है टेंशन, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में खिंचाव कितना है बताओ। तो आपको पता क्या करना है इसमें हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना ही चुके हो। पहले हम M1 ब्लॉक देखेंगे। कौन सा ब्लॉक देखेंगे, M1 ब्लॉक। जब हम M1 ब्लॉक देखेंगे तो हमें पता चला कि इस पे M1G फोर्स तो नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा, और ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, A एक्सेलरेशन से। सही बात है सर, जा रहा है ऊपर, जाने दो इसे। अच्छा, ये हो गया इसका FBD। नेट फोर्स किस चीज के इक्वल होता है प्यारे बच्चे,
मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है कि नहीं। और जब मैं एफबीडी m1 का बना रहा हूं तो नेट फोर्स भी m1 का ही लिख रहा हूं, तो मास m1 आ जाएगा यहां। सोच, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, टेंशन, छोटा कौन सा हुआ, m1g। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा दो, तो तुमने क्या किया, t माइनस m1g कर दिया, तो वो किसके बराबर हो गया, m1a के। तो यही तो होगा नेट फोर्स। ये होती है प्यारे बालक पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन, सही है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन बनती है आपकी m2 मास से। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, m2g, ऊपर कौन सा लग रहा है, टेंशन t। तो यहां पे फिर से अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखेगा, नेट फोर्स इक्वल टू m2a। सही बात है, दूसरे वाले ब्लॉक को देख रहा है ना तू। तो एक बात बता, ये ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो बड़ा फोर्स m2g है, छोटा फोर्स t है, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, बड़ा फोर्स m2g माइनस छोटा फोर्स t। हाँ भाई, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दो, तो m2g में से t घटाया, इक्वल टू आया m2a। ये पहली इक्वेशन बनेगी, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब सुनना बड़ी ध्यान से, when we solve equation 1 and 2, equation 1 and 2, then we get, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक वेरिएबल टेंशन है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। when we solve equation 1 and 2, then we get acceleration and tension। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन और टेंशन आ जाएगा। और मैं याद भी कराऊंगा आपको कि एक्सेलरेशन कैसे आता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। उससे बढ़िया मैं तुम्हें डायरेक्ट याद कराता हूं और सोचने पे मजबूर करूंगा कि आखिरकार इनका एक्सेलरेशन कैसे आता है। सोचो, एफ नेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास ले लो, चलो, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर कोई पूछे कि, वैसे तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से समझ के कैसे करना है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम टी, यानी कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में किसके बराबर होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। पहला एक्सेलरेशन देखो, क्या यहां पे m2 का मास बड़ा है, क्योंकि टेंशन वाले फोर्स इंटरनल फोर्स हैं, इन पर फोकस मत करो अभी। ये बताओ, m2 मास पे ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो m2g नीचे आएगा, m1g, ये m1 बेशक है और इसका वजन कितना है, m1g, ये ऊपर जाएगा। तो भारी कौन है, भारी वाला है m2, हल्का वाला है m1। तो एक्चुअली में यहां पे अगर इंटरनल फोर्सेस पे ध्यान ना दें तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखते हैं अपन नेट फोर्स। ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन आएगा, जो बड़ा फोर्स है, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा दो, और इंटरनल फोर्सेस नहीं देखेंगे इसमें। तो ए आएगा यहाँ पे m2g माइनस m1g, और टोटल मास क्या हुआ, m1 प्लस m2। तो यहां पे आ गया एक्सेलरेशन m2 माइनस m1। जब तक इसका क्वेश्चन नहीं हो जाए तब तक ये पूरा समझ में नहीं आएगा, बस बात खत्म। तो क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। अब यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा उसमें से कोई वैल्यू यहां रख देंगे या फिर कोई वैल्यू एक्सेलरेशन की इसमें रख देंगे, तो टेंशन आ जाएगा। चलो लिख लो पहले, फटाफट से इसका क्वेश्चन कराऊंगा। टाइप 1 डाल के लिखो पुली ब्लॉक सिस्टम में, जब तक एक प्रश्न नहीं हो जाए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, टेंशन मत लो। जल्दी लिखो और बताओ मेरे को लिखा कि नहीं। अभी मेरे से ये नहीं कहेगा कोई कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी लिखो, इसे समझाऊंगा तो मैं। अब जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाए तब तक ये नहीं कहना कि सर समझ नहीं आया। हाँ, टेंशन टी हमेशा दोनों रस्सी में, दोनों रस्सी दिख रही हैं, एक्चुअल में ये दोनों है नहीं, क्योंकि पुली के ऊपर एक ही रस्सी चढ़ रही है, तो टेंशन टी दोनों में बराबर होगी। अरे ये आपके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा कि भारी नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो। टेंशन सिर्फ रस्सी पे लेनी है, दिमाग पर नहीं। ठीक है, टेंशन सिर्फ रस्सी पर लेनी है, दिमाग पर नहीं। क्या आप लोगों ने लिख लिया? साथ साथ थोड़ा सा लिखने की कोशिश भी किया करो, है ना। एफबीडी का फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि एक ब्लॉक पर सारे फोर्सेस दर्शा दो जितने भी लग रहे हैं उस पर। चलो हाँ कोई नहीं, दोबारा लिखाऊंगा। देखो इसके ऊपर ना क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक छत है, छत पे रस्सी टंगी है, उस रस्सी पे पुली टंगी है। ये एक वजन है 2 किलोग्राम का और ये एक वजन है 3 किलोग्राम का। बताओ भारी कौन है? रस्सी ये एक ही है। अब मैं तुमसे इसमें 2 प्रश्न पूछ सकता हूं। पहला, एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं एक्सेलरेशन ऐसे ही, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 3 किलोग्राम। दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं मैं, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पर खिंचाव बताओ कितना होगा। सॉल्यूशन बता दो, मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो सोचो तुम्हें कैसे सोचना है। तुम्हें क्या 2 इक्वेशन तुम बना सकते हो किसी भी ब्लॉक को पकड़ के। सोचो पहले एफबीडी बनाना है, तो 3 किलोग्राम पे ये रस्सी बंधी है, रस्सी पे बैठ के उंगली करूंगा तो ऊपर होगी, वो हो गया टेंशन टी। नीचे लगेगा mg फोर्स, तो इसका वजन कितना है मान ले m1g, और इसका वजन है 3 किलोग्राम, तो 3g नहीं हो जाएगा ये। अच्छा इस पे बैठूंगा तो टेंशन कितनी है t, और नीचे देखूंगा तो m2g बोल ले बेशक, इसको कोई समस्या नहीं, m2g, और इसका वजन है 2, तो 2g फोर्स हो जाएगा। सही है कि नहीं है? अब इस पे बड़े ध्यान से सोचना। मैंने एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सही बात है कि नहीं है? नेट फोर्स का मतलब होता है, अब इनमें से इंटरनल फोर्सेस पे ध्यान नहीं देना, टेंशन पे ध्यान अभी नहीं देना। पहले ये बताओ नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, कौन सा इनमें से भारी है? 3g। तो 3g जब नीचे आएगा तो 2g वाला ऊपर खींचा चला जाएगा कि नहीं? तो भारी वाला 3g किसको खींच रहा है? 2g को। तो भारी फोर्स में से हल्का फोर्स माइनस कर दो, अपॉन टोटल मास क्या हुआ? 3 + 2, यही होता है नेट फोर्स। तो 30 - 20 अपॉन 5 कितना हुआ? 10/5। एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या किया? भारी में से हल्का माइनस किया। तो इधर भी तो यही कर रहे थे, भारी में से हल्का माइनस किया अपॉन टोटल मास। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m2 - m1 × g अपॉन m1 + m2। तो चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कई बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैं याद कराने के लिए नहीं कहता। मैं बस इतना कहता हूं कि भारी ब्लॉक देखो वो है 3g, हल्का ब्लॉक देखो 2g। भारी वाला किसको खींच रहा है? 2g को। जिसको खींच रहा है उसे माइनस कर दो और नीचे टोटल मास सॉल्व कर दो। हाँ दोनों स्ट्रिंग पे एकदम सेम टेंशन आएगा, क्योंकि ये एक ही रस्सी है, पुली पैसे गुजर रही है बेशक, पर रस्सी एक है और पुली मासलेस है। अच्छा क्या टेंशन के लिए एक एफबीडी पकड़ लूं मैं, कोई किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, क्योंकि एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हो। तो मैं क्या करूंगा, 2 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ऊपर क्या आ रहा है? टेंशन टी। नीचे क्या आ रहा है? 2g। अब सोच, अगर ये नीचे गया ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि भारी है तो नीचे जाएगा, तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? एफ नेट इक्वल टू m2a, क्योंकि दूसरे ब्लॉक का बना रहा हूं। तो नेट फोर्स क्या है? बड़ा कौन? t, छोटा कौन? 2g। तो t - 2g इक्वल टू m2 कितना है? 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है इसका? दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? 2। रस्सी एक ही है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक का एक ही होगा। तो यहां लिखना 2 2 2 4 और ये -20, तो ये टेंशन आएगा 24 न्यूटन, उधर जाके ऐड हो जाएगा ना। लिखो इसको। अरे क्वेश्चन में 3 किलोग्राम है। ओ भाई साहब एक बात बताओ, ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्या लगता है? mg। मास कितना है? 3 किलोग्राम, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पे फोर्स कितना आया ग्रेविटी की वजह से? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 30 न्यूटन आया कि नहीं? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 20 न्यूटन। जी की वैल्यू कई बार 9.8 भी यूज करते हैं, लेकिन अगर हम रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। सृष्टि समझ में आ गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे mg ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है, तो 3 × 10 30 न्यूटन। किस किस को समझ में आ गया? ये लिख लेना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्या होता है?
mg, मास 3 किलोग्राम, ग्रेविटी 10, g की वैल्यू 10 होती है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई ये बताओ, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। एक और क्वेश्चन कराऊं, जल्दी लिखो इसको, एक और क्वेश्चन कराना है। चलो इधर देखो, अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो लगभग वैसा ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर करूंगा मैं। इस बार ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये 3 किलोग्राम का, ठीक है। अब बड़ी ध्यान से सुनना, मैंने पूछा है फाइंड पहला एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक। मैं किसी भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछूं, आपको मैग्नीट्यूड बता देना है चुपचाप, और दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, तो वही आंसर आएगा दोनों का। दूसरा टेंशन ऑन स्ट्रिंग, चलो बताओ। ओके बताओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलें ध्यान दें, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पर ये बताओ भारी कौन सा है, 5 किलोग्राम, यानी कि ये वजन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा कि नहीं, नीचे आएगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा, mg लगेगा कि नहीं। और इसका मास कितना है, मान ले m1 बोला है, मास है 5, g का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, तो 5 × 10 कर लूंगा ना तो 50 हो जाएगा। ये सोच, रस्सी पे टेंशन किधर लगेगी, टी ऊपर लगेगी, और ये नीचे आएगा क्योंकि भारी है, तो नीचे आएगा, तो मैं मान के चलता हूँ ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। सेम यही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रस्सी पे फोर्स किधर लगेगा, टेंशन टी ऊपर, नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे m2g, मास कितना है इसका 3 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यहाँ पे 30 न्यूटन भी लिख सकते हैं इसको। खैर डायरेक्ट नहीं लिख रहे, नहीं आप घबरा जाओगे, ठीक है, 3g लिख लो अभी। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वैसे तो इसका फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर लेना, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। लेकिन मैं ये सजेशन नहीं देता कि आप याद करो, मैं ये सजेशन देता हूं कि आप सॉल्व करो इसे। नेट फोर्स अपॉन क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टोटल मास। सुनना बड़े ध्यान से, नेट फोर्स कितना है, अब कहोगे कि सर ये फॉर्मूला क्या लिख दिया, छोड़ो। नेट फोर्स बताओ कितना है इस पे, बड़ा कौन सा है इसमें, बड़ा कौन है, m1 को मैंने बड़ा बोल दिया है, तो क्या ये वाला नीचे आएगा, और वो कितना फोर्स लगा रहा है 5g, और छोटा कौन है 3g, वो ऊपर आएगा, तो जो नीचे खींच रहा है वो बड़ा है, तो नेट फोर्स लिखेंगे तो 5g, और किसको खींच रहा है 3 किलोग्राम वाले को, तो उस पर कितना है 3g। टोटल मास कितना है 5 + 3। सोचो g की वैल्यू है 10, तो 5 × 10 माइनस 3 × 10, नीचे आएगा 8, तो 50 माइनस 30 अपॉन 8, कितना आया, एक एक स्टेप सॉल्व कर लिया, 5 में से 30 गया तो 20 अपॉन 8। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा, ओके 4 से काट दो, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी नाइस, सही है कि नहीं है, ओके सबको, अरे यार सबने आंसर निकाल लिया, वेरी नाइस। क्या अपन को टेंशन निकालने के लिए किसी भी ब्लॉक को पकड़ना होगा, तो चलो बताओ कौन से ब्लॉक को पकड़ लूं, 3 किलोग्राम वाले को पकड़ लूं अब, ठीक है सर 3 किलोग्राम वाले को पकड़ लो। अब अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं टेंशन, तो उसके लिए इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। तो ऊपर क्या लग रहा है यहाँ पे, रस्सी में टेंशन, नीचे क्या धरती माता इसको खींच रही है, कितने फोर्स से, m2g से, वो कितना है 3g, सही है। धरती माता तो इसे बेशक नीचे खींचना चाह रही है, लेकिन टेंशन बड़ा है क्योंकि 5 किलोग्राम का ब्लॉक बड़ा है ना, तो ये जा किधर रहा है ओवरऑल ऊपर। तो F नेट इक्वल टू क्या लिखूंगा प्यारे बालक, m2a लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। नेट फोर्स, बड़े फोर्स में से छोटा माइनस कर दो, तो T माइनस m2g इक्वल टू m2a, T माइनस m2 बोले तो 3g इक्वल टू 3a। तो यहाँ पे लिखेंगे T इक्वल टू T माइनस 3, G की वैल्यू 10 मान लिया तो 30 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, तो A की वैल्यू है यहाँ पे 2.5, तो T माइनस 30 इक्वल टू 5 3 15 3 2 6 7.5। इसको जब इधर ले जाओगे 5 5 3 15 3 2 6 7
तो ये आएगा 37.5 न्यूटन। सही से कैलकुलेट किया करो, ठीक है। किसी ने 38 निकाल दिया है, 37.5 न्यूटन आएगा। अगले झटकेदार क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अब, मतलब ऐसे ही है, ओके। यहां पे देखो, अब मैं तुमसे पूछूंगा, थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव बना दे रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक पुली है, यहां पे एक वजन लटका हुआ है जिसका वजन है 2 किलोग्राम, ठीक है। और यहां ये 1 किलोग्राम लटका हुआ है और यहां ये 2 किलोग्राम लटका हुआ है। इसको मैंने M1 बोला है, इसको मैंने M2 बोला है, इसको मैंने M3 बोला है। सुनना, इस रस्सी को रस्सी नंबर 1 बोल दे रहा हूं, इस रस्सी को रस्सी नंबर 2 बोल दे रहा हूं। मैं पूछता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। पहला प्रश्न तो मेरा ये है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं बस एक्सेलरेशन का। दूसरा प्रश्न है मेरा, फाइंड T1 एंड T2, रस्सी T1 और T2 की वैल्यू। 5 किलोग्राम वाले मास से 38.5 आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉल्व करो सही से उसको, एक्सेलरेशन को 2.5 लेना, 37.5 ही आएगा भवीन, करके देखो, ठीक है। तो ये हैं आपके सामने क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक। तो सुनना, ये 2 किलोग्राम है और ये कितना है, 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम। क्या ये दोनों एक सिस्टम है? इन दोनों को क्या मानो, एक तरीके से आप सिस्टम मान लो थोड़ा, क्योंकि ये पुली के इस वाली रस्सी से बंधे हुए हैं और ये पुली के उधर बंधा हुआ है। तो क्या ये दोनों मिलके इसको नहीं खींच लेंगे? अरे बोलो हाँ, खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे? तो अगर एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या है यहां पे, बताओ। अरे ये दोनों मिलके इसको खींच रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों भाई मिलेंगे, और क्योंकि सोचो, ये अगर नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएंगे दोनों, तो क्या ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से ही जाएगा? सही बात है। तो ये दोनों मिलके खींच रहे हैं, यानी कि 1 + 2 दोनों मिल जाएं तो m × g, ये तो मास हो गया, इंटू ग्रेविटी। तो ये दोनों मिलके किसको खींच रहे हैं, 2 किलोग्राम को, तो -2। अरे देखना, इस पे अगर m1g लगेगा तो कितना लगेगा, 2g तो लगेगा, तो वो कितना हुआ, 2g। और टोटल मास कितना है प्यारे बच्चे, 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2। एक्सेलरेशन आएगा 3g - 2g, यानी कि g/5, और g की वैल्यू अगर 10 मान रहे हो, 5 कट कर दो, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वेरी नाइस। तो क्या एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया इसका? ओके सर, समझ में आ गया सर। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यार पहली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। तो ये एक अकेली स्ट्रिंग है पूरी, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब देखो ब्लॉक चेंज हुआ तो रस्सी ये दूसरी हो गई, ये वाली रस्सी कौन सी हो गई, दूसरी, लेकिन ये तो एक ही है ना। तो सोचो, क्या मैं T1 निकालने के लिए मैं ये बोल दूं कि इस रस्सी में जो टेंशन लगेगा वो T1 लगेगा, इसमें T1 है तो इसमें भी T1 लगेगा। तो 2 किलोग्राम का FBD बनाता हूं मैं, ठीक है कि नहीं है। और इस FBD में मेरे को क्या पता चला कि ऊपर तो लग रहा है भैया T1 और नीचे लग रहा है mg, जिसको भैया ने बोला m1g। तो ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर। सारे ही ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से जाएंगे, पर ये नीचे जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सोचो, ये क्या हुआ, Fnet = ma, और मास कौन सा है, m1। नेट फोर्स क्या होगा इसमें, T1 - m1g = m1a। T1 m1 कितना है प्यारे बच्चे, 2 किलोग्राम। ग्रेविटी कितना है, 10, 2। एक्सेलरेशन कितना आया, 2। सारे ब्लॉक का सेम, ऑल ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन, ऑल ब्लॉक्स सेम, ठीक है। लिख लेना ये बात।
तो ये इधर पहुंच जाएगा, 2 2 जा 4 20, तो 24 न्यूटन आएगा। तो टेंशन T1 आया 24 न्यूटन। क्या अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट की जाए? तो बताओ आप 1 किलोग्राम पकड़ूं या 2 किलोग्राम? तुम जो बोल दोगे मैं वो पकड़ लूंगा। T1 और यहां पे भी T1, कौन सा ब्लॉक पकड़ूं बताओ? T2 निकालने के लिए T2 निकालेंगे अपन, इधर T2 कैलकुलेट करेंगे इधर। जल्दी बोलो कौन सा ब्लॉक पकड़ लूं? चलो तुम नहीं कुछ कहोगे तो मैं 2 किलोग्राम पकड़ लेता हूं फिर से। अब की बार ये M3 है, ये M3 वाला 2 किलोग्राम है। सोच, इसके ऊपर ये वाली रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी बदली तो टेंशन बदली, तो सेकंड नंबर की रस्सी में T2 टेंशन लगेगी। नीचे कितना लग रहा है? mg, और वो कितना है? m3g। सोच, ये ब्लॉक किधर आ रहा है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? a। तो नेट फोर्स कैसे लिखूंगा? नेट फोर्स इक्वल टू m3a। बड़ा कौन है? m3g। बड़े में से क्या कर दो? छोटा वाला माइनस। अरे नीचे आएगा, जहां जाता है ब्लॉक वो उस डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा रहता है, तो उसमें से T2 क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। m3a, यहां पे m3 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2g माइनस T2 इक्वल टू 2a। ठीक है, 20 माइनस T2, a की वैल्यू कितनी है? 2 ही तो है। तो यहाँ से T2 निकालोगे तो आप आ जाएगा सॉल्व करके 20 माइनस 4 यानी कि 16 न्यूटन। वेरी नाइस, कर लो, कर लो बात। 1 किलोग्राम से भी निकाल देंगे, वही आंसर आएगा। चलो सॉल्व हो गया, ये लिख डालो इसको कॉपी में।